अघो यासी, भगो ब्रज, अघो अघो यज, इनकी आगे की स्थिति के लिए भगो तथा अघो शब्द से परे विसर्जनी का लोप अथवा यकार आदेश होता है, ये अपन ने पढ़ लिया था। तो इस सूत्र में इतने शब्दों की स्थिति की गई है, ठीक है। सूत्र क्या है? घोषवती लोपम, आकार भो भगो अघो शब्द से परे विसर्ग का लोप होता है, घोष परे हो तो। अभी तक हम पढ़ रहे थे स्वर परे हो तो, है ना। जितने भी विसर्ग का लोप किए हमने कब किया? स्वर परे होने पर। लेकिन अब यहाँ पर क्या नियम बना? घोष परे होने पर विसर्ग का लोप हो जाता है। तो घोष परे है, कहाँ है घोष परे? देवाः गताः। घोष किसे कहते हैं? घोष बंतोन्य। क ख अघोष है, ग घ घोष है, तो घोष परे होने पर विसर्ग का लोप हो गया। बस एक रूप ये बन गया। तृतीय चतुर्थ पंचम घोष। हाँ, तृतीय चतुर्थ पंचम और श श श उसमें ले लिया, ये अलावा और हा इसमें ले लिया घोष में, है ना। 15 5 20 घोष हो जाते हैं, ठीक है। तो अपना बन गया देवागता। वो यासी, वो यासी में भी य र ल व और हा घोष है, तो घोष परे है। मनीषा तुमको दिख रहा है? ये इसकी सिद्धि कर रहा है, ठीक है। क्या कह रहे हैं? घोष परे होने पर विसर्ग का लोप हो जाता है। अपनी विसर्ग संधि शुरू हो गई है, पूरी होने वाली है, तुम सुन लेना, ठीक है, जितने रह गए। तो यहाँ पर कुछ नहीं किया, भो के परे यासी आ, भोग के परे यासी आ गया, तो यह घोष है। सूत्र क्या कह रहा है? घोष परे, घोषवती लोपम, घोष परे हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। तो यह घोष है तो अपन ने विसर्ग का लोप कर दिया, क्या बन जाएगा? भूयासी, ये वाला रूप बन गया। पहला में देवा बन गया था, विसर्ग का लोप हो गया था, ये विसर्ग का देवा गता। तीसरा में क्या है? भगोह ब्रज, तो भगोह ब्रज में भी घोष परे है, वाह ये रलवा व घोष में आते ना, तो घोष परे आ गया तो इस विसर्ग का लोप कर दिया, तो क्या बन गया? भगो ब्रज बन गया, ये वाला रूप बन गया। फिर अघो यज, यहाँ पर या ले लिया ये रलवा में से, घोष परे होने से अघो यज बन गया, इनकी सिद्धि हो गई। लोक ग्रहणम यम वेति निवृत्त्यर्थम, यहाँ पर लोपम शब्द फिर से क्यों दिया सूत्र में? लोक का तो प्रसंग चल ही रहा था, प्रकरण चल ही रहा था, अपरोलोप्यो आदि आदि, तो कहते हैं कि वहां पर या की प्राप्ति कराई थी हमने कि या भी हो जाता है, उसकी निवृत्ति करने के लिए यहाँ पर फिर से लोक शब्द का ग्रहण किया है। अब अगला सूत्र देखते हैं, नामी परोरम। बोल मनीषा। नामी परोरम, नामी परोरम, तो स्थिति क्या की है? दिख रही तुमको स्थिति? छोटी छोटी स्थिति है ये दोनों, क्या है? सुप्पी की, हाँ, सुप्पी की स्थिति की है। पहले अपन सुप्पी को सिद्ध कर ले, थोड़ा कठिन है और इंटरेस्टिंग है, ज्यादा कठिन नहीं, मतलब घुमावदार। देखो सुप्पी तो अपने को ऐसा लग रहा है जैसे कोई रूप हो, है ना, काली टाइप का, लेकिन वो वैसे नहीं बना है, यहाँ पर हम उसको बनाएंगे। सूत्र क्या है? नामी परोरम, है ना। नामी ना परह विसर्जनीय, नामी के परे अगर विसर्ग आ जाए तो। अब हमें यहाँ खोजना है विसर्ग किसके परे है। नामी किसे कहते हैं? अपन पढ़ के आए हैं, स्वरो वर्ण वर्जो नामी। अवर्ण को छोड़ करके, मतलब अ और आ को छोड़ करके बाकी जो 12 स्वर है उनको क्या कहते हैं? नामी कहते हैं। तो ये आ और आ तो नहीं है, क्या है यहाँ पर? ई है, ई के परे विसर्ग है। कहते हैं नामी के परे विसर्ग हो तो उसका रा हो जाता है। अपन यहाँ पे क्या कर देंगे? विसर्ग का क्या कर देंगे? रा कर देंगे, तो क्या बन गया? अपना सुपीर बन गया, ठीक है। अभी पूरा नहीं हुआ, सुपीर बना। अब कहते हैं ईरूर अर्थम वचनम, नामी से परे विसर्गनी के स्थान पर रा आदेश होता है अपेक्षा रहित। निरपेक्षा मतलब अपेक्षा रहित, मतलब परे और कुछ हो चाहे नहीं हो, पर कहते हैं ना स्वर परे होने पर, है ना, ये ऊपर ही वगैरह वगैरह लगाए थे, तो निरपेक्ष है, ये निरपेक्ष रा हो गया, सुपीर बन गया, ठीक है। अब आगे देखो क्या कहते हैं, इरु रोरी रूरऊ, इरु रोरी रूरऊ, बोलना पिंकी। यहाँ तक इरु
इरु रोरी रूरव। इरु रोरी रूरव। अत्र धातो इर उर का ईर ऊर हो जाता है विराम अथवा व्यंजन हो तो। देखो अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, धातु से संबंधित जो इर है, यहाँ इर दिख रहा है तुम लोग को। देखो अपन इर कहाँ से निकालेंगे, पा को हलंत कर दिया और ई और र निकल गया। तो क्या कह रहे हैं, धातु से परे जो इर है और उर है उसका ईर और ऊर हो जाता है, तो ईर कर दो उसको। किस सूत्र ने किया, इरु रोरी रूरव। चलो इसको सिद्ध करने के पहले अपन इरु रोरी रूरव का विग्रह सीखो। इरु रोरी रूरव का विग्रह करो, कोशिश करो। इरुहु धन ओ करो, कोशिश करो। इसको तो, देखो ये दिख रहा है, इसको जोड़ो चलो तो समझ में आ जाएगा। इर उरोह इरूरव, इरूरव है ना। तो इर में उरव जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, व्यंजन मस्वरम परवर्णम नए। तो क्या बन गया, इरूरो। इर इसमें छोटा ऊ जोड़ दिया रू में, तो ऐसे जोड़ेगा है ना, इरू। इरू रो बन गया अपना। फिर इसमें आप इरू रो में अपने को क्या जोड़ना है, ईरूरव जोड़ना है, ईरूरव। ईरूरव में क्या जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको निकाल देंगे अपन क्योंकि वो रूप है, षष्ठी का द्विवचन है, तो अपन ने उसको हटा दिया। इरूर, इरू, इरूरोर, इरूरोर। नहीं, रा में ई जोड़ो, इरू, इरू, हाँ रो। दीदी स्लेट जा रही है। अच्छा हाँ, ठीक है चलो। अच्छा इसका पहले तुम सूत्र का अर्थ पढ़ो तो और जल्दी समझ में आएगा, वहीं चलते वापस, ठीक है। यहाँ पे क्या किया, अत्र धातो है, देखो यहीं से विसर्ग निकाल, इर उरो, इर उरोह निकल रहा है, इर उरोह। ये तो निकल गया और भी निकल गया। इर उरोह, फिर से लिख दे रहे हम, इर उरोह ऐसा है। फिर इर उरोह यहाँ तक पहुंच गए, धातो एक रात तो यहाँ चला गया, ठीक है। इसमें लिखा इरुरोह, इरुरोह। अगर तोड़ेंगे नहीं ना तो ऐसा भी बन जाएगा, इससे तुम लोग को और जल्दी समझ में आएगा। इरुरोह एक शब्द तो ये बन गया। इसका अर्थ बताओ, इस कौन सा वचन है, ये नीचे वाला द्विवचन है। कहाँ का, मतलब षष्ठी या सप्तमी का, षष्ठी का लो, षष्ठी का द्विवचन। तो ये क्या कह रहा है, इर और उरका, इर और उरका का संबंध का के लिए ना, इसका अर्थ क्या निकला, इर और उरका। इतना अपन ने निकाल लिया, इरुरोह निकाल लिया। फिर ये आगे क्या कह रहे हैं, धातु इरुरोह यहाँ तक आ गए हैं, इरुरोह, ठीक है। इसमें से तोड़ना है तुम लोगों को, इसको तोड़ने के बाद तो बहुत सरल पड़ जाएगी संधि। धातु इरुरोह, ये वाला रहा है ना, यहाँ तक अपन आ गए। अब ये बड़ा ई दिख रहा है, और बड़ा करेंगे इसको, हाँ अब इरुरव, इरुरव, इरुरव और निकला। इरुरोह के बाद क्या है, ई रुरव, छोटा रू है ना, रुरव ऐसा निकलेगा। तो अब अपन इसको, ये कहाँ का, ये कहाँ का रूप है, ऊपर कर बताओ कहाँ का है, नीचे वाला। द्विवचन का है क्या? बहुत अच्छा, द्विवचन है। कहाँ का द्विवचन है, द्विवचन, हाँ प्रथमा का द्विवचन बाल का, हाँ प्रथमा का द्विवचन है। ये षष्ठी का द्विवचन है, प्रथमा का द्विवचन है। तो इर, इर छोटा इर मतलब इसका, हाँ ऊपर हम लिख दे रहे हैं तो और अच्छे से समझ आ जाएगा। इसका अर्थ क्या है, इर और उरका। इर, देखो बहुत कठिन चीज सुनने मिल रही है आज तुम लोग को। इर और उरका, छोटा हुआ है, इर और उरका, और अपने आप लगा लेना, ठीक है। इर और उरका
ये तो इसका अर्थ हो गया। क्या हो शक्ति का जाता हो है? गया। ईर और ऊर हो और जाता ऊर का। है। हाँ, ऊर हो जाता है। हाँ। बस सूत्र का इतना अर्थ है। ईर और ऊर का ईर और ऊर हो जाता है, इस सूत्र का। ठीक है, आ गया यहाँ तक समझ में? बहुत अच्छा। अब अपन ने क्या सिद्धि की थी अभी? सुपीर की थी। ठीक है, सुपीर तक चले गए थे। सुपीर को किसने बनाया था? ये था, ये हमारी स्थिति सुपीर थी, है ना? सुपीर स्थिति थी, छोटा ई स्थिति थी अपने पास। इसके लिए सूत्र बनाया नामी परोरम। नामी परोरम क्या कहता है कि निरपेक्ष, परे कुछ भी नहीं हो। ठीक है, और नामी के परे विसर्ग हो, तो इनामी है, इनामी है, तो उसके परे विसर्ग का क्या हो गया था? रा हो गया था। तो क्या बन गया था अपना? सुपीर। यहाँ तक अपन आ गए थे। निरपेक्ष का मतलब क्या बताया? परे कुछ भी ना हो तो भी, तो इसका क्या हो जाता? विसर्ग का रा कर दिया, सुपीर बना। अब ये सूत्र कह रहा है इरु रोरी रूरव कह रहा है कि धातु से संबंधित जो इर है उसका ईर हो जाता है। अपने पास ईर हो गया, सुपीर हो गया। इर का अपन ने ईर कर दिया ना, सुपीर हो गया। किससे हो गया? इस सूत्र से। विरामे व्यंजनादौ च, तो यहाँ विराम है, व्यंजन परे नहीं है बल्कि विराम है। ठीक है, विराम मतलब कुछ भी नहीं हो उसके आगे। तो विराम हो अथवा व्यंजन परे हो तो इसका ईर हो जाता है, कर दिया। फिर रा का अपन क्या करेंगे? रेप स्वर विसर्जनिया से फिर से विसर्ग कर देंगे, तो ऐसे सुपीह बना, ये वाला रूप बन गया। ठीक है, किस चीज को देख के भी लगाया फिर ये अपन पढ़ेंगे ना कारक रचना में। रामा, राम, राम में सुप लगाओ, राम और सुप। हाँ, तो राम सुप मतलब सी औ जैसे अपने सु नहीं, सुख का आदेश होता है। तो सी तो ई तो अनुबंध है और सा का विसर्ग हो जाता, रामा बन जाता। इस नहीं, सूत्र से होता है। सप्तमी में होगा, सुख तो सप्तमी नहीं, में सुप होगा ना। नहीं लगाया, हमने सी लगाया ना। सु क्या है? क्या बोलते हैं? सिद्धांत कौमुदी में सु बोलते हैं, अपने यहाँ सी बोलते हैं, सी औजस। वो सु उसका सिद्धांत कौमुदी का निकल गया था मुझसे। तो अपन ने राम में सी लगाया, अभी लगाएंगे विसर्ग करने, तो सी का ई अनुबंध निकल जाता है और सा का विसर्ग हो जाता है। किस सूत्र से होता है? रेप सोर विसर्जनीय। वही वाला यहाँ लगाया है, सुपी में लगाया। ठीक है, रेप सोर विसर्जनीय हो गया, सुपी बन गया। अब सुतु बना दो फटाफट तुम लोग। सुतु। नेटवर्क कमजोर है क्या पिंकी? तुम्हारे वहां कट रहा है आवाज भी कट रही तुम्हारी, और तुम्हारा फोन भी कटा था। सुतु, ये दूसरी सिद्धि करना मतलब क्या है? देखो, दो स्थिति की थी, इसमें एक और कोर लग गया इसमें। देखो ये दो स्थिति की थी ना, जिसमें से अपन ने सुपी का बना लिया। ठीक है, सुपी बना। अब सुतु का बनाना है, तो सबसे पहले कौन सा सूत्र लगेगा? नामी परोरम। बहुत अच्छा, तो सुतुर बना दिया अपन ने, विसर्ग कर रहा हो गया नामी परोरम से। ठीक है, अब क्या कौन सा लगेगा? ये वाला अब इरु रोरी रूरव है, इरु रोरी रूरव से सुतूर बन गया। अब कौन सा लगेगा? रा का विसर्ग करना है। हाँ, विभक्ति लगा दो। विभक्ति नहीं लगाना, मतलब विभक्ति वाले सूत्र से करना है। अपने पास रा ऑलरेडी है, तो रेप का विसर्ग हो जाता है, रेप स्वर विसर्जनीय से। विभक्ति नहीं लगाई है अपन ने, अपने पास रा है, उसका रेप स्वर विसर्जनीय से अपन ने विसर्ग कर दिया, तो सुतूह बन गया। बस बन गया। अब चलो, कितना कठिन लगा है। हाँ, बहुत कठिन है ये। फिर तुम लोग को समझ में आ गया? बताओ, कई तो छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। चलो, अपना इरूरो हो गया। अब आगे स्थिति की अग्नि गच्छति, अग्नि अत्र, और बोलो पूरी स्थिति। रवि गच्छति, रवि अत्र, मुनि आयाति, मुनिः गच्छति, पटुः बदति, पटुः अत्र इति स्थिति। इतने सारे की सिद्धि की है, इसमें कुछ भी नहीं है, फटाफट बिना स्लेट के काम चल जाएगा। सबसे पहला है अग्नि गच्छति। ठीक है, घोषवत् स्वरेषु, घोष आ गया, अग्नि है, अग्नि है अपने पास ना सिद्धि करने के लिए। अग्नि के बाद गच्छति है, गा, गा के ला देख लो,
तो क्या कह रहे हैं, स्वर नामी ना परहा विसर्ग, नामी के परे जो विसर्ग है उसका रा हो जाता है। घोष अथवा स्वर, घोषवत यानी घोषवान और स्वर यानी स्वर, घोषवान अथवा स्वर परे हो तो यहाँ पर स्वर नहीं है, घोषवान है, इसका अपन रा कर देंगे अग्नि। हाँ, तो इसका अब कौन से सूत्र से ऊपर जाएगा, रेफ, वो पर व्यंजन ऊपरी, हाँ, पूर्व व्यंजन ऊपरी, पर व्यंजन मधा, पर व्यंजन आधा और पूर्व व्यंजन ऊपरी। पर व्यंजन नीचे है, पूर्व व्यंजन ऊपर चला गया, तो अग्नि गच्छति बन गया। ऐसे अगले में बना लो, अग्नि अत्र का क्या बनेगा, अग्निरत्र, रक्त हो जाएगा, तो व्यंजन मस्वरम से जुड़ जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा उसका रेफ, है ना, स्वर है ना, स्वर परे, अग्नि रत्र नहीं बना, बना के बताए, देखो अग्नि, 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 और बाद में क्या है, अत्र, सूत्र क्या कह रहा है, घोष अथवा स्वर परे हो, तो यहाँ घोष परे नहीं है, स्वर परे है, इसका क्या हो जाएगा, रा हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब स्वर परे होने पर रा ऊपर चला जाएगा, नहीं इसमें नहीं जाता है, व्यंजन व्यंजन में जाता है, हाँ व्यंजन परे मिला देंगे दीदी, पर व्यंजन मस्वरम पर वर्णम, हाँ वही लग रहा है, बस अग्निरत्र, अग्निरत्र, अग्निरत्र बन गया, ठीक है। अब रवि गच्छति, इसको बनाओ, ये इसमें दीदी घोष आएगा ना, तो इसका हो जाएगा इसका विसर्ग का रा हो जाएगा, फिर क्या होगा, रवेर गच्छति, बहुत अच्छा, रविर गच्छति ये लिखा हुआ है, बन गया, ऊपर चढ़ा दिया, क्योंकि दो व्यंजन एक साथ आ गए, रा और गा, तो ऊपर चढ़ गया। और रवि अत्र का क्या बनेगा, इसका स्वर परे होने पर रा हो गया, फिर रा हो जाएगा, तो रविर रा में आ मिल गया, किस सूत्र से मिला, व्यंजन मस्वरम परवर्णम रहित, मुनि आयाति का बनाओ, ऐसे विसर्ग का रा हो जाएगा, तब व्यंजन मस्वर पर वर्णम नहीं, मुनि आयाति बन गया, ठीक है। मुनि गच्छति का बनाओ, ऐसे ही आ जाएगा दीदी, मुनि का विसर्ग का रा हो जाएगा और व्यंजन मस्वर पर वर्णम नहीं, नहीं, व्यंजन मस्वर नहीं लगेगा इसमें, अरे हाँ नहीं, ऊपर रेत ऊपर जाएगी, रेत ऊपर जाएगी, तो व्यंजन परे होने पर रेत ऊपर जाएगी, पर व्यंजन ऊपर, सूत्र एक ही लग रहा है और इसमें स्थितियां ज्यादा देती है, इसलिए, है ना। चलो अब पटु पद्धति का बना लो, पटुर पद्धति, ठीक है, विसर्ग हो जाएगा तो पूर्व व्यंजन ऊपर, पटु हत्र का बना लो, हाँ पटुरत्र, पटुरत्र बन गया, व्यंजन मस्वरम परवर्णम नहीं। अब पिता याहि और पिता अत्र और पुनः गच्छति पुनः अत्र, इनकी आगे की स्थिति करें, रप प्रकृति रनामी परोपी, रप प्रकृति रनामी परोपी, रप प्रकृति रनामी परोपी, पिंकी, चलो आवाज नहीं आ रही, कोई बात नहीं, सुनो, तो यहाँ पर उषा संधि विग्रह करो, रप प्रकृति ही विसर्ग आएगा और नामी परह अपि, हाँ यहाँ पर कौन सा सूत्र लगा, परोपी में, ये दो परह पदांत लोक मकार, हाँ अपि आएगा, लोक मकार है ना, यहाँ खंडाकार नहीं लगाया है, लेकिन लगाते पहले हाँ, वो तो विसर्ग का करेंगे ना अपन, परह अपि में ओंकार और मध्य करेंगे पहले, अभी एक ही लगाया, ऐसा परह अपि, दो आकार के बीच में अगर विसर्ग आ जाए, ओंकार और मध्य से विसर्ग का ऊ हो गया, फिर उभरने ओ से ओ हो गया, फिर ये दो परह पदांत लोक मकार से खंडाकार हो गया, खंडाकार, 3 सूत्र लगे, बहुत अच्छा पिंकी, ठीक है, 3 सूत्र लगे। तो रेप प्रकृति विसर्जनीय नामी परोपी अनामी परोपी रम आपत्यते घोषवत स्वरेषु पत्ता,
देखो अब स्थिति को देखोगे तो समझ में आएगा क्या है। पिता याही, पिता याही, तो क्या परे है, घोष परे है, याही में घोष परे है। घोष परे, घोषवान परे हो अथवा स्वर परे हो, तो ये तो शर्त मिल गई। दिख रहा है सबको याही? अब स्लेट में नहीं दिख रहा है, ठीक है। और पिता तो क्या कह रहा है, रेप प्रकृति, ठीक है। घोष तथा स्वर परे होने पर नामी परोपी अनामी परोपी, कोई कुछ कह रहा है? अनामी कैसे ले रहे? अनामी मतलब पूरे 14 स्वर, नामी मतलब स्वरोवर्ण बार जो नामी, छोड़ देंगे स्वरोवर्ण बार जो नामी, वो नामी वो हो तो गए। नामी हो गए। वो नामी और रखते अनामी हैं, किसे आपका नाम। कहेंगे, और आपको अनामी कहेंगे। नामी 12 है, अनामी 2 है। हाँ वही तो कह रहे हैं, और हाँ, आपको तो अनामी कहेंगे, वही कहा ना हमने, छोटा बड़ा को अनामी कहेंगे, बाकी के सारे नामी हैं, स्वरोवर्ण बार जो नामी, ठीक है। तो नामी, नामी परे हो अथवा अनामी परे हो, मतलब नामी से परे विसर्ग हो अथवा अनामी से परे विसर्ग हो। तो घोष और स्वर अगर परे हो, देखो विसर्ग को क्या कह रहे हैं, नामी अथवा अनामी से परे होना चाहिए, ठीक है। तो ये पिता, पिता में क्या है, अ है, अनामी है, और पुनः सब में अनामी है ना, जितनी स्थिति थी। पिता पुनः ना भी अनामी है, ठीक है, अनामी लिया यहाँ पर। तो यहाँ पर क्यों लिखते हैं नामी अनामी, क्योंकि ऊपर नामी का नियम था, है ना, नामी परो रम, ये अब नामी अनामी का नियम तोड़ दिया, विधि दूसरी विधि कर दिया ना, नामी ये विधि सूत्र कहलाता है, ये भी विधि सूत्र है। नामी परे हो अथवा ना हो, विसर्ग के परे क्या हो जाएगा, रा हो जाएगा। अनामी के परे अथवा अनामी के परे विसर्ग हो, स्वर अथवा घोष परे हो, तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, रा हो जाएगा, ठीक है। लिखे तभी समझ में आएगा, थोड़ा तो आ गया 99%। एक बार लिख देते हैं, पिता याही, ये वाला ले, शुरू वाला ले लो, पिता याही, ठीक है। अब यहाँ पर ये वाला याही है, ये भी सिद्धि करना अपने को कि नहीं करना, हाँ करना है। तो यहाँ पे तो घोष परे है ना, याही में घोष परे है, तो क्या कह रहे, स्वर अथवा घोष परे हो तो घोष परे हो जाएगा। और यहाँ पर अनामी के परे विसर्ग है, तो उन्होंने कह दिया नामी परे हो अथवा अनामी परे, उसका रा कर देना, तो अपन ने उसका रा कर दिया, पितर, ठीक, घोष परे देखकर तो क्या बन गया, पितर याही। अब करो, अब कैसे ऊपर जाएगी, लेकिन सूत्र अलग दे दिया, कहाँ अलग, तो यही हुई सिद्धि, कहाँ ये रविड़ गच्छति, मुनेर गच्छति, वहाँ पे क्या नियम था कि नामी के परे होना चाहिए नियम से, यहाँ पे क्या है, नामी हो अथवा ना हो, पकड़ में आया मनीषा, यहाँ नामी है ना एक, हाँ तो यहाँ अनामी के परे है ना, नामी हो गया और अनामी, यहाँ तो नामी है ना, अनामी है ना, अनामी है ये, इसको मत देखो, ये तो स्वर और घोष बता दिया। मनीषा तुम्हारा ध्यान दो, सही हुआ कि नहीं, अंतर समझ में आया, आ गया ना। वहाँ पर नियम था कि नामी के परे विसर्ग होना चाहिए, यहाँ पर नामी ना भी हो तो भी चलेगा, ऐसा कह रहा है। तो अनामी के परे विसर्ग है, तो ता में आ लगा हुआ है तो नामी संज्ञा तो हुआ नहीं हुई ना, कैसे हुई, अब भी तो पिंकी ने बताया, नामी किसे कहते हैं, अनामी किसे कहते हैं, बोलो तुम ही बोलो। मतलब दो को छोड़कर कोई का नामी है, हाँ तो कौन से दो को छोड़कर, हाँ उल्टा जो नामी है ना, आवरण तो नामी है ना, कैसे नामी है, तुम फिर से सूत्र बोलो, नहीं नामी है, उषा खुद समझेगी ना, बोलो उषा फिर से, सूत्र का आवरण को छोड़ करके शेष सभी अच्छा छोड़कर या वारा कुछ नहीं, सिर्फ 14 में से और आपको छोड़ना है, बाकी 14 में से 12 नामी है, ठीक है। 12 नामी 2 अनामी, हम उल्टा बोल रहे थे, हाँ उल्टा बोल रहे थे। यहाँ पर किसके परे विसर्ग है, नामी के कि अनामी के, उषा अनामी, हाँ अब अनामी के परे विसर्ग अपने को मिल गए, इसका रा हो जाएगा, कह रहे अनामी परे हो तो भी हो जाएगा, पर रा कर दिया। अब कैसे करेंगे इसको, कैसे लिखेंगे,
कैसे ऊपर कैसे चली गई, ऊपर कैसे चली? व्यंजन परे होने पर रे नहीं, ऊपर चले व्यंजन परे जाते नहीं, हैं। व्यंजन परे नहीं, पूर्व व्यंजन मुपरी परे तो रहेगा। हाँ, पूर्व व्यंजन, पूर्व व्यंजन मुपरी, पर व्यंजन व्यंजन परे आता, है। पूर्व व्यंजन ऊपर। हाँ, व्यंजन के पूर्व अगर रा हो तो वो ऊपर चला जाता है, ऐसा कहो, है ना, वो ठीक। तो उसमें लगाएंगे पूर्व व्यंजन मुपरी पर व्यंजन बता। चलो एक और बना लो उषा, तुम्हारा डाउट क्लियर हो जाएगा। दूसरा क्या है, पिता अत्र। अब उषा को बोलने दो। विसर्ग कहाँ पर है अपने पास? परे क्या है? परे क्या होना चाहिए? स्वर अथवा घोष। घोष वाला हो गया, अब क्या परे है? स्वर। और विसर्ग किसके परे है? क्या पूछ रही थी बेटा? विसर्ग किसके परे है? विसर्ग करना व्यंजन के परे है, स्वर नहीं, परे होने पर रा हो नहीं। जाता है। नहीं, स्वर परे होने पर नहीं होता, स्वर अकेले से नहीं होता। विसर्ग किसके परे होना चाहिए? बोलो पिंकी। व्यंजन के परे। व्यंजन कहाँ है? यहाँ तो व्यंजन है ही नहीं ना, व्यंजन के बाद थोड़ी विसर्ग आता है। विसर्ग का रा हो जाता है। सुनो एक बात ध्यान रखो, कभी व्यंजन में विसर्ग नहीं लगेगी, ये व्यंजन है, इसमें विसर्ग कभी मत लगाना। व्यंजन में कभी विसर्ग लगतीच नहीं है ना, क्योंकि व्यंजन आधे को बोलते हैं, आधी मात्रा वाले को, अनंत को। तो यहाँ पर किसके परे विसर्ग है मनीषा? स्वर के परे स्वर है। हाँ, स्वर के परे तो है, लेकिन स्वर क्या है? स्वर क्या है? हाँ, वही तो जाना है, इसको ही तो ढूंढ रहे हैं अपने को। अनामी के परे। अनामी के परे, अनामी के परे विसर्ग हो तो रा कर देंगे, अपन ने कर दिया। पी ता पूरा है रा, विसर्ग का रा कर दिया। और आ अत्र अत्र इतना हो गया, अब जोड़ दो। व्यंजन में स्वर। अब जब भी विसर्ग का रा होता है ना तो आधा ही होता है, ठीक है, वो पूरा कभी नहीं होता। तो पितरत्व बन गया, व्यंजन में स्वरम से जुड़ गया, पितरत्व बन गया, ठीक है। अब एक और कौन सा है, उसको भी ले लो, कंठस्थ हो जाएगा। हाँ, पुनः गच्छति। बोलो पुनः गच्छति में क्या शर्त बताओ, क्या होना चाहिए? सूत्र की टीका याद हो जाएगा। हाँ, इतना अकेला नहीं, थोड़ा और छोड़िए। बाद में तो स्वर अथवा घोष हो, और विसर्ग किसके बाद में हो? दो चाहते हैं ना यहाँ। अनामी के परे। हाँ, अनामी के परे चल रहा है इस सूत्र में, नामी अथवा अनामी कुछ भी हो, तो अपने को अनामी ही मिल रहा है, यहाँ भी अनामी मिला है ना। नामी होता तब भी हो जाता विसर्ग कर रहा, लेकिन इनने कह दिया अनामी हो तो भी कर देना, तो अपन ने किया पुनर कर दिया। और गच्छति अब करो, अब लिखो कैसे लिखेंगे? पूर्व व्यंजन मुपरी, बस फटाफट ऊपर चढ़ा दो राग को, पुनर्गच्छति बन गया, ठीक है, पुनर्गच्छति। एक और बना लो, उषा तुम बनाओ। ना हुआ ना नहीं हुआ, रा रा रा, ये वाला, ये परव्यंजन इसको कहते हैं, गा को। ना को नहीं देखते, ना में तो आ है, इसको तुम आ देखा करो, ना ये कहलाता है, ना को तोड़ेंगे ना तो ये ना कहलाएगा, है ना, ये ना है। तो यहाँ व्यंजन नहीं है, यही व्यंजन मिल रहा है, शुरुआत व्यंजन से होती है, उसमें आ मिला होता है ना मनीषा, ठीक है। चलो तो ये अपना हो गया। अब लास्ट वाला बनाना है। लास्ट क्या है उषा? पुनः अत्र। अब तुम्ही को बोलना है, बोलो जरा, तुम और मनीषा मिलके बनाओ। पिंकी को समझ में आ चुका है। विसर्ग का रा हो जाता है, कब होता है? अनामी परे होने पर। हाँ, अनामी परे। इस सूत्र में नामी अनामी दो में से कोई भी तो चल जाएगा, तो हमारे पास अनामी हमने कर दिया, विसर्ग कर रा, ठीक है। और परे क्या होना चाहिए था जब करेंगे अपन? यहाँ पर क्या चाहिए था अपने को? तो अब इसमें तो स्वर है। हाँ, स्वर अथवा घोष, कुछ भी परे होता, हमें स्वर मिल गया, इसलिए हमने कर दिया, मिल गया, ये कर दिया। अब जोड़ो इसको, व्यंजन में स्वरम पकड़वाना। पुनरत्र बन गया, ठीक है, हो गया। लग रहा था सारे सूत्र याद रखने पड़ेंगे, लग रहा था बहुत। हाँ, विसर्ग संधि की तो बहुत जरूरत पड़ती है, क्योंकि कई बार क्या होता है, जब अपन बड़े ग्रंथ पढ़ते ना, सर्वर सिद्धि आदि, तो वहाँ पर विसर्ग नहीं रहता है, अपन सोचते गलत लिखा है, बल्कि बाद में पता चलता है कि इसके कारण लोप हो गया, घोष परे होने से, है ना।
पहले घोष के कारण लोग के ना घोषवती लोपम, ये अपन ने पढ़ा था घोषवती लोपम, और यम आपद्य थे भगव गुभ्याम में लोप हुआ था ये सब। तो कितने कठिन शब्द बोलते ही ना बनेंगे, इरो रो रो रू। नहीं याद रट जाते ना तो याद है। इरू रोरी रू रऊ, थोड़ी इरू रोरी रू रऊ, इरू रोरी अपन कहते हैं रो ले री, रो दे रोरी रोरी ऐसी तो ट्रिक होती है रोरी ऐसी। इरू रोरी रू रऊ। अब याद रहेगा। ये अलग अलग भी बोल सकते रोरी। नहीं सूत्र नहीं बोल सकते, याद रखने के लिए बोलो तो चल जाएगा, तो टीका याद हो जाएगी। बाकी सूत्र को तो ऐसे याद रखो, बाद में अपने आप समझ में आ जाता है। इर उर का उर ऊर हो जाता है, इर उर का ईर ऊर हो जाता है, इर उर का ईर ऊर हो जाता है। बस इतने तो याद रखना, ठीक है। अब आगे मत समझो, तो कठिन पड़ जाएगा। अन्नो रेपे को बहुत सारे सूत्र लगे हैं। 17 18 पूरी होने वाली, 2 दिन में अपनी पूरी होगी। यहाँ से तुमको समझ में आएगा लिंग विभक्ति से। इतनी जल्दी पंच संधि होगी अपनी, पता ही नहीं चला। अच्छा हम तो पढ़ ही नहीं पाएंगे। अब पढ़ लेना तुमको तो, अब तुम्हारा तो पढ़ा हुआ ऐसा लगता है, अच्छा याद है तुमको, जल्दी जल्दी समझ में आ रहा। विभक्ति भी लगा लेती हो। उषा का भी बढ़िया तैयार है, मनीषा की नए होने के बाद भी तैयारी हो गई, इसने पहली बार पढ़ी फिर भी समझ ली, बहुत अच्छी बात है। चलो कृपा आपकी। नहीं, कृपा तो खुद की है, तुम लोग पढ़ रही हो तो खुद पर कृपा करना सबसे बड़ी कृपा होती है। चलो बोल लो जिनवाणी स्तुति उषा। शारदे अब कृपा कर दे जरा तो, तेरा उपासक खड़ा भव से डरा तो। माता विलंब करना मत मैं पुजारी, आशीष दो बन सकूं बस निर्विकारी। जवानी की क्यांते सुझेलो कालो, सुबाणी मस्तक धरो सदा देते हो। हे जिनवाणी भारती तू विद को दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। द्वादश जिनवाणी माता की जय। आज हमारे यहाँ प्रकाश छावड़ा भैया जी आए थे ना, तो टाइम ही नहीं मिला दिन में कुछ देखने पढ़ने सुनने का, ऐसे ही बैठ गए हम थके हारे से। क्योंकि तुम लोग किस साइड जा रही हो? हम लोग साइड आ रहे हैं, बिलासपुर जाएंगे तो बिलासपुर से तो बिलासपुर उस साइड जा रही माता जी। डोंगर गांव में चातुर्मास है। डोंगर गाँव डोंगर गांव में उनके वाला ना, सारमती वाला, सारवती जी वाला। सारमती माता जी का अच्छा है, बहुत अच्छा कह रही थी डोंगर गांव माता जी। अच्छा चलो बढ़िया है। हमारी माता जी को तो लग रहा है कि डोंगरगढ़ गुरु जी की स्थली। डोंगर गांव में सुना, हमने सुना था डोंगर गांव। चलो ठीक है, सबको वंदना, माता जी को वंदामी।